प्यारे विद्यार्थियों, आपकी अपनी अभिषेक दुबे की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज क्लास 10th का इकोनॉमिक्स हम शुरू करने जा रहे हैं और आप सभी जानते हैं कि हमारा चैप्टर नंबर 1 है डेवलपमेंट यानी कि विकास। तो इस चैप्टर में हम समझेंगे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है, एवरेज इनकम, पर कैपिटा इनकम क्या होती है। अब देखिए, जैसा कि आपको दिख रहा है कि कुछ चीज़ें ग्रो करती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं। एक एरो है, वो एक निशान दिखाता जा रहा है कि हाँ चीज़ें बढ़ रही हैं। आदमी है, कुछ काम कर रहे हैं और वो ऊपर की ओर ग्रोथ करते जा रहे हैं, मतलब एक बढ़ने का साइन दिखाई दे रहा है। तो आपको एक वर्ड बार बार आ रहा है, वृद्धि, ग्रो, बढ़ना। तो क्या ये विकास है? अब चूँकि इकोनॉमिक्स भी हम पढ़ रहे हैं तो हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, आर्थिक विकास की बात कर रहे हैं। तो आइए देखें कि इस चैप्टर में वाकई हम लोगों को कितनी चीज़ें पढ़नी हैं। तो ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इन दोनों के बीच के अंतर को समझना है। डिफरेंट इकोनॉमिक, डिफरेंट गोल्स, एवरेज पर कैपिटा इनकम, जीडीपी, नेशनल इनकम, वर्ल्ड बैंक, यूएनडीपी, एसडीआई, ऐसे करके सस्टेनेबल डेवलपमेंट तक हमें देखना है। अब ढेर सारे क्वेश्चन आपके मन में आ रहे होंगे कि ये चीज़ें हैं क्या। तो आइए 3 पार्ट में हम इस चैप्टर को डिस्कस करके एक एक करके समझते हैं कि ये चीज़ें हैं क्या। सबसे पहले हम देखते हैं कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ क्या है और डेवलपमेंट क्या है, वृद्धि एवं विकास क्या होता है। दोनों एक ही चीज़ें नहीं है दोस्तों, दोनों एकदम अलग अलग चीज़ें हैं। ग्रोथ इज़ वन डायरेक्शनल, मतलब जब किसी एक चीज़ में वृद्धि हो रही है वो ग्रोथ कहलाता है। लेकिन जब मल्टी डायरेक्शनल ग्रोथ होता है तो उसको हम डेवलपमेंट कहते हैं। अब ये क्या है? इकोनॉमिक्स की दृष्टि से देखें तो इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ अ फिनोमिना ऑफ मार्केट प्रोडक्टिविटी एंड राइज इन जीडीपी। तमाम बातें हैं जो आपके लिए नई हैं, चैप्टर के एंड होते होते आपको सब समझ में आ जाएगा। मतलब अगर जीडीपी केवल हमारी बढ़ रही है, टोटल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन केवल बढ़ रहा है, तो उसको हम ग्रोथ कहेंगे, उसको भी हम डेवलपमेंट नहीं कहेंगे। तो आखिर ये डेवलपमेंट किसे कहेंगे? और अभी क्लियर कर लेते हैं। जैसे कि फिजिकल चेंज हो रहा है, हमारी लंबाई बढ़ गई, समय के साथ हमारे हाथ लंबे हो गए, पहले छोटे छोटे हाथ, अभी अंगुलियां लंबी हो गई, तो ये ग्रोथ है। तो फिर भैया डेवलपमेंट है क्या? तो अब देखिए आप, जब फिजिकल एज वेल एज सोशल और साइकोलॉजिकल चेंज आता है तब इसको हम कहते हैं डेवलपमेंट। मतलब केवल बड़ा होना ही ग्रोथ नहीं है, बल्कि कई तरीके से जब ग्रोथ हुआ, हमारा फिजिकल भी ग्रोथ हुआ, जैसे हम बड़े हुए तो हमारा बौद्धिक ग्रोथ भी तो हुआ, हमारा इंटेलिजेंस भी तो बढ़ा, हमारी बुद्धि बढ़ी, हमारे सोचने समझने के दायरे बढ़ गए, हम ज़्यादा सोचने लगे। साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक चेंज भी हमारे अंदर हुए, भावनात्मक चेंज भी हुए, हमारे नए रिश्ते बने, हम रिश्तों से जुड़ने लगे, हम नई चीज़ों को सीखने लगे। मतलब केवल हमारी लंबाई नहीं बढ़ी, बल्कि हमारा एजुकेशन, हमारी पढ़ाई, हमारी लिखाई, हमारे रिश्ते, हमारे संबंध, हमारी सोच, हमारी बुद्धि, हमारी भावनाएं, सबका ग्रोथ हुआ। तो ये सब मिलकर के क्या कहलाती हैं? विकास। कुल मिला के समझ में आया कि ग्रोथ वन डायरेक्शनल होता है, जबकि डेवलपमेंट मल्टी डायरेक्शनल चीज़ होती है। अब आगे इसको देखिए, इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट। दिख रहा है आपको कि केवल पैसे बढ़ रहे हैं तो ये ग्रोथ हो गया, लेकिन आदमी का जीवन स्तर बदल रहा है तो ये क्या हो गया? डेवलपमेंट हो गया। अब अगर डेफिनेशन देखा जाए तो किसी नेशन को इम्प्रूव कब होते हो कोई नेशन? जब इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल वेलबीइंग ऑफ इट्स पीपल, तब ये जाकर कहलाता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मतलब आर्थिक रूप से भी ग्रोथ हो, वहाँ पॉलिटिकल रूप से भी स्थिरता है, अच्छी सरकार है, अच्छा प्लान बनाए, और जो सोशल वेलबीइंग ऑफ इट्स पीपल, मतलब यहाँ के लोगों का जो रहन सहन है, जीवन स्तर है, वो भी बेहतर हो। मतलब हमें अच्छा एजुकेशन मिले, हमारी अच्छी हेल्थ फैसिलिटी रहे, बीमार कम पड़े, हमारे पास रहन सहन, जीवन स्तर ऊँचा रहे, हमारे लिए योग, मेडिटेशन, हेल्थ फैसिलिटी, जिम, ये सब भी रहे। इसके अलावा मनोरंजन के भी अच्छे साधन रहें। मतलब हर तरीके से जीवन हमारा रिच रहे या रिच ना रहे, लेकिन एक अच्छा स्टेटस रहे, तब वो कहलाता है आर्थिक विकास या इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब यहाँ तक हम समझ गए कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है। जब कोई देश राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक सब तरह से ग्रोथ करता है, तब हम कहते हैं ये विकासशील देश या विकसित देश है, विकास कर गया है। लेकिन क्या सभी का विकास एक होता है? क्वेश्चन आ गया। डिफरेंट पीपल, डिफरेंट गोल्स। आप 2 एग्जाम्पल लीजिए। एक छोटा किसान जिसके पास ज़मीन नहीं है,
वो दूसरों के यहाँ जाकर के मजदूरी करता है, लेबर का काम करता है। और एक आप लीजिए पंजाब या हरियाणा का जो प्रॉस्पेरस समृद्ध किसान है। क्या दोनों के लिए विकास या डेवलपमेंट का जो गोल है वो एक होगा? आप खुद तय करेंगे और जवाब पाएंगे कि नहीं, दोनों के लिए एक नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि वही डेवलपमेंट डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट होता है। कैसे? अब जो गांव का छोटा सा है वो क्या चाहेगा कि आज भी हमें रोज़गार मजदूरी मिल जाए, आज हम अच्छा पैसा कमा लें, घर जाएं, रोटी सब्जी दाल कुछ खरीद के ले जाएं, बच्चे हमारे खा लें, आराम से रह लें। अगर ज़्यादा मजदूरी मिल गई, थोड़ा सा पैसा बचा लें कि कपड़े भी सब लोग पहन सकें और बीमार होने पर दवाएं भी ले सकें, तो उसके लिए डेवलपमेंट वो हुआ। लेकिन जो वहीं आप पंजाब के किसान को देखेंगे, क्या वो ये चाहेगा कि आज हमारे दाल रोटी का जुगाड़ हो जाए? भैया वो तो खुद प्रॉस्पेरस है, वो समृद्ध है, जाने कितने उसके पास खेत हैं, कितने एकड़। तो वो क्या चाहेगा? उसके लिए डेवलपमेंट होगा कि वो और अधिक प्रोडक्शन करे, वो और अच्छे सीड्स ले आए, नई क्वालिटी की फसलें लगाए, ट्रैक्टर और जितने नए टूल्स हैं, जितनी मशीनें हैं और मशीनें वो ले आए। मतलब वो उसके लिए गोल्स जो डेवलपमेंट का है वो दूसरा होगा। अब और देखिए, ये जो डेवलपमेंट है और कंफ्यूजिंग कर रहा है। ये किसी के लिए डेवलपमेंट होता है तो किसी के लिए डिस्ट्रक्शन होता है, विनाश का भी कारण हो जाता है। ऐसा नहीं है कि सभी के लिए डेवलपमेंट एक होता है। आपको याद होगा, आपने तवा मत्स्यंग पढ़ा था पिछली पुरानी क्लास में। तवा मत्स्यंग आपको याद है ना? तवा रिवर पर एक डैम बनाया गया था। तो डैम बनना तो डेवलपमेंट की निशानी है भाई। पानी स्टोर होगा, पीने के काम आएगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, लाइट बनेगी, बहुत सारी मछलियाँ पलेंगी, लोगों को रोज़गार मिलेगा, तो डेवलपमेंट है। लेकिन आप वो भी ध्यान दीजिए कि जो गांव वाले वहाँ पर रहते थे उनके घर छिन गए, उनका रोज़गार बर्बाद हो गया, उनके बरसों पुराने बसे गांव टूटने पड़े। तो किसी के लिए डेवलपमेंट है और किसी के लिए डेवलपमेंट एक डिस्ट्रक्शन है। तो यहाँ क्वेश्चन होता है कि भैया जब अलग अलग लोगों के लिए डेवलपमेंट के गोल अलग अलग होते हैं, किसी के लिए वो डेवलपमेंट है, किसी के लिए डिस्ट्रक्शन है, तो आखिर में हम मेज़र कैसे करेंगे कि कोई डेवलप हुआ या नहीं हुआ, या दो स्टेट या दो कंट्रीज़ के बीच कंपेयर कैसे करेंगे कि ये डेवलप हैं कि नहीं हैं? अब आप क्वेश्चन है कि क्यों कंपेयर करें? कंपेयर करना ज़रूरी है ताकि हम और अच्छे प्लान्स को बना सकें और अपने कंट्री के लोगों की लाइफ को और प्रॉस्पेरस कर सकें। लेकिन सवाल है कि जब इतनी कन्फ्यूज़न है, इतना ज़्यादा, तो कैसे करें? तो इसका एक सोल्यूशन निकला और इस सोल्यूशन वो था कि इनकम के बेस पर हम क्या करेंगे? डेवलपमेंट को कंपेयर कर लेंगे स्टेट के या कंट्री के। तो इनकम, किसकी इनकम? तो जाहिर सी बात है कंट्री की इनकम देखेंगे। तो हम इनकम में एवरेज इनकम या पर कैपिटा इनकम के थ्रू डिफरेंट कंट्रीज़ के बारे में जान जाते हैं। अब आइए देख लें कि एवरेज इनकम या पर कैपिटा इनकम क्या है। तो ये बहुत सिंपल चीज़ है। टोटल इनकम ऑफ कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन। जितनी पॉपुलेशन है और जितना इनकम है डिवाइड कर देने पर क्या पता चल जाता है? एवरेज इनकम। आप मैथ में एवरेज जानते होंगे, या इसी को हम कहते हैं प्रति कैपिटा इनकम या पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। मतलब कि हर व्यक्ति एक एवरेज आय इस इकोनॉमी में इतनी है। तो इस फार्मूले से, और याद रखिए ये फार्मूला 1 मार्क्स में पूछ भी लिया जाता है कि कैसे हम निकालते हैं। अब कुछ आंकड़े मैं आपको दे रहा हूँ कि इंडिया की जो इसमें एवरेज इनकम है वो $1670 है। ये आंकड़े हैं, याद रखिएगा, हर वर्ष बदलते रहते हैं, घटते बढ़ते रहते हैं। रैंक देख लीजिए 112 है, और जो इंडिया में हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम का स्टेट है वो है गोवा, और सबसे कम जो पर कैपिटा इनकम वो है बिहार। तो इससे हमें क्या समझ में आ गया? इससे हमें समझ में आ गया कि जो जितना इनकम जिसकी रहेगी वो भैया उतना डेवलप रहेगा, और जिस इनकम कम रहेगी वो डेवलप कम रहेगा। तो क्या ऐसा वाकई में होता है? इसके आंसर के लिए आपको इस चैनल के साथ बने रहना होगा, और हम देखेंगे डेवलपमेंट का पार्ट 2, जहाँ पर हम देखेंगे कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है और नेशनल इनकम क्या है, और कैसे वर्ल्ड बैंक पर कैपिटा इनकम या इनकम के बेस पर बताता है कि कोई कंट्री डेवलप है या नहीं है। तो पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जल्दी ही मिलते हैं हम इसके नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।